हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सेल डिवीजन, और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। यूजुअली दे आर लार्जर देन एनिमल सेल्स। जो आपकी प्लांट सेल्स होती हैं वो साइज में एनिमल सेल्स से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, यानी कि जो आपकी एनिमल सेल्स होती हैं वो प्लांट सेल से छोटी होती हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट्स ऑफ मिडिल लेमा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल वॉल, तो मैंने आपको बताया था ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो होती है सेल वॉल, जबकि जो आपकी एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और ये जो आपकी सेल वॉल है, ये जहां से आपस में जुड़ी होती है, जॉइंट्स जो होते हैं उसको बोलते हैं मिडिल लेमा। और ये किसकी बनी होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स की। क्लियर है आपको? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक चैनल होता है, और ये किस में होता है? ये होता है सेल वॉल में। तो जो आपकी प्लांट सेल्स है इसके अंदर सेल वॉल होती है, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि आपकी जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल ही नहीं है, तो इसलिए ये एब्सेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के टाइम काम करता है खाना बनाने में। ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर? ये खाना खुद नहीं बनाती है एनिमल सेल्स, तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होती हैं। वैक्यूल्स लार्ज एंड परमानेंट। तो वैक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि एक प्लांट सेल का 50 to 90% वॉल्यूम किसका होता है? वैक्यूल का। इसलिए क्या होती है? लार्ज होता है और परमानेंट होता है। जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है कि ये बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में 3, 4, 5 इतने भी हो सकते हैं, और टेम्परेरी होते हैं, यानी कि जब नीड नहीं होती तो ये साइटोप्लाज्म में मर्ज हो जाते हैं। टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड वैक्यूल। टोनोप्लास्ट क्या होती है? जो वैक्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो क्या होता है? ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो आपकी एनिमल सेल्स होती है उसके अंदर एब्सेंट होती है। सेंट्रियोल्स एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल्स ऑफ लोअर प्लांट। जो लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनकी मोटाइल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि सेंट्रियोल्स जो प्लांट सेल एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल। तो जब मैंने आपको न्यूक्लियस समझाया था, पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी तरफ धकेल दिया जाता है वैक्यूल के द्वारा। ठीक है। तो किनारे पे प्रेजेंट होता है ये, और इसमें क्या होता है? ये सेंटर में होता है। ठीक है। सेल के सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में। इसमें लाइसोसोम्स नहीं होते, और इसमें क्या होता है? लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी प्लांट सेल्स होती हैं उसमें जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो स्टार्च ग्रेन्स की फॉर्म में होता है, और इसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब मैं क्या करती हूँ, आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर होगा कि जो प्लांट सेल्स होती हैं और एनिमल सेल्स होती हैं वो किस तरह की दिखती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये साइज में थोड़ी सी लार्ज होती हैं एनिमल सेल की। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। जो आपकी प्लांट सेल होती हैं इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है ना। मैंने बताया था कि सेल वॉल इनमें नहीं होती है। और क्या डिफरेंस बताया था आपको? कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और क्या बताया था? वैक्यूल बताया था मैंने आपको कि वैक्यूल जो होता है इसमें होता है, और इसमें बहुत कम, कभी कभी होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं। ठीक है। और जब नीड नहीं होती तो डिस्पर्स ही हो जाते हैं। ठीक है, एब्सेंट हो जाते हैं। और क्या बताया था मैंने? न्यूक्लियस बताया था
कि न्यूक्लियस इसमें सेंटर में होता है और इसमें साइड में होता है, यानी कि ये जो दीवार है जब वैक्यूल बड़ा हो जाएगा तो ये साइड में एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है, सेल के। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, ठीक है। और मुझे यदि आपको इस वाले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया इसमें कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।